Friends, I'm Aditya and you are watching Learning Experience with A.K. Oberoi, and this is the chapter His First Flight, Lesson 8 by Lamb of Lati, Class 9, West Bengal Board in हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर इज फर्स्ट फ्लाइट, ये लैम ऑफ लार्टी के एक नोवेल से लिया गया है। वो एक आयरिश नोवेलिस्ट थे और उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर had already flown away the day before he had been afraid। तो इसका मतलब ये होता है कि जो यंग सीगल था वो बहुत ही अकेला था अपने लेज पे, अपने किनारे पे, जहाँ पे पहाड़ का किनारा है वहाँ पे। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, और उसके जो भाई बहन थे वो ऑलरेडी उड़कर जा चुके थे। अवे द डे बिफोर, पहले दिन ही जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और वो बहुत ही डरा हुआ था उनके साथ उड़ने के लिए, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। वो डर चुका था कि वो कैसे उड़ेगा, इसलिए वो नहीं जा पाया था अपने भाई बहनों के साथ। When he had run forward to brink of the ledge, he became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath. It was miles down. He felt certain that his wings would never support him. इसका मतलब ये होता है बच्चों कि when he had run forward, जब वो आगे बढ़ा किनारे पे, तो वो बहुत ही डर चुका था। ऊपर से जब नीचे देखा चारों तरफ समुद्र था और वो बहुत ही ऊंचाई पे था, और उसे बहुत ही डर लग रहा था इतने ऊंचाई पे रहकर कि अब इतने ऊंचाई से अगर वो कूदेगा तो क्या होगा। और उसके जो पंख थे, विंग्स को बोलते हैं पंख, तो उसके जो पंख थे वो उसकी मदद करेंगे या नहीं उड़ने में, ये उसे डर था। ये उसके मन में डर था कि वो अगर इतने ऊपर से कूदेगा तो वो उसके जो पंख है वो उसके मदद करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए वो नहीं ऊपर से कूद पा रहा था बाकी भाई बहनों के साथ। So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at the night. His father and mother came around calling to him shrilly. For the life of him he could not move. इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि so he bent his head, वो अपना सर ऐसे नीचे किया और फिर से सोचा नहीं भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कूद पाऊंगा इतने ऊपर से, और वो फिर से पीछे के कदम चल जाता है और वो गड्ढे पे चला जाता है जहाँ पे वो रात को सोता है। और उसके मम्मी पापा उसे आवाज़ देते आते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाता डर के कारण। ओके, तो यही बताया कि वो डर के कारण मूव नहीं कर पा रहा था, उसे भरोसा नहीं मिल रहा था अपने पंखों पे, और उसके जो मम्मी पापा थे वो उसे आवाज़ देते देते बुला रहे थे। That was 24 hours ago, since nobody had come near him. The day before he had watched his parents flying about with his brother and sister. They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. He has seen his elder brother catch his first herring while his parents circled around proudly. तो वो देख रहा था 24 घंटे बीत चुके थे और वो ऊपर से देख रहा था कि वो उसके पेरेंट्स और उसके बाकी भाई बहन क्या कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसके जो भाई बहन थे उनको आर्ट वर्क सिखा रहे हैं, यानी कि फ़िशिंग करना, रहना, उड़ना, ये सब सिखा रहे हैं। और वो देखता है कि कैसे उसके जो बड़े भाई है वो किस तरह से मछलियों को पकड़ रहे थे, और उसके पेरेंट्स बड़े खुशी से प्राउड होकर आसपास चक्कर लगा रहे थे। तो ये उसको ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन उसके पास तब कोई नहीं आता है क्योंकि सब चाहते कि वो खुद से उड़े। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग वार्मली ऑन हिज लेज। तो अब सूरज जो था वो असेंड हो रहा था, यानी कि जो सूरज मतलब यहाँ पे बढ़ रहा था, ताप बढ़ रहा था सूरज का, और वो अपने लेज पे अटक गया था साउथ वेस्ट पे। ही फेल्ट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और रात से उसने कुछ खाया नहीं तो गर्मी बढ़ रही थी और उसे और भी भूख लग रही थी, भूख प्यास से वो तड़प रहा था। नाउ देयर वॉज नॉट अ लिटिल सिंगल स्कोप ऑफ फूड लेफ्ट। तो कोई भी ज़रा सा भी फूड नहीं बचा था, स्कार्प ऑफ फूड ज़रा सा भी नहीं बचा था उसके लिए, टुकड़ा फूड का था नहीं उसके नेस्ट पे। हिज लिटिल ग्रे टॉटर्ड बैक, फिर उसका जो शरीर था, टॉटर्ड यानी कि मतलब वो गर्म से तप रहा था, वो शरीर वो एक बार आगे पीछे कर रहा था और वो मूव करने का ट्राई कर रहा था या फिर कोई रास्ता ढूंढ रहा था जिससे वो बिना उड़े, मतलब मुझे उड़ना भी नहीं और मुझे नीचे तक पहुंचना है, ये तरीका वो करने की कोशिश कर रहा था, ढूंढ रहा था। लेकिन वो किसी भी किनारे पे जाए तो वो ऊंचाई ही दिख रहा था उसे
कि अगर वो कूदेगा भी तो वो उसको उड़ना पड़ेगा, जो कि उसे नहीं आता था, और उसे उड़ने के लिए उस पर भरोसा नहीं आ रहा था अपने पंखों पर। ही कुड श्योरली रीच देम, और वो शायद ही उनके पास जा पाता बिना उड़े, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं था क्योंकि जो क्लिफ थी वो बहुत ही ऊंचा था। बट देन ऑन कुड ही वॉक, देर वॉज नॉलेज एंड ही न्यू ही वॉज नॉट अ फ्लाई। मतलब अब वो जान चुका था कि वो बिना उड़े वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे में था, क्लिफ के बहुत ही ऊंचाई पे था और वो नीचे नहीं पहुँच पा रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, और वो फिर वहाँ से बाहर निकला, किनारे पे पहुँचा। ऑफ द लेज ही स्टूड वन ऑफ द लेग विथ द अदर हिडन अंडर हिज विंग्स। एक पैर वो बढ़ाया और एक उसके अपने पंख के अंदर वो छुपा के रखा था, पैरों को पंख से ढक कर रखा था। क्लोजिंग वन आई, वो एक आँख बंद किया एंड फिर वो देखा कि मतलब वो ऊंचाई से डर रहा था। फिर वो समझ गया नहीं, मेरे को बहुत डर लग रहा है। आँख बंद करके भी उसे डर लग रहा था, और वो उसके पेरेंट्स जो थे वो फिर भी उसे नहीं देखे कि वो हमारा जो वो बच्चा है वो डर रहा है। वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स देख रहे हैं या नहीं, तो उसके पेरेंट्स ने नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि बाकी भाई बहन जो थे दोनों वो प्लेट्यूज के उधर फ्लाई कर रहे थे और उड़ रहे थे, पंखों को फैला रहे थे। हिज फादर वॉज पेयरिंग हिज फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, हिज मदर वॉज लुकिंग एट, और वो सब उड़ना सीख रहे थे, मतलब बच्चे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम on the fact were eaten a piece of fish, the sight of food maddened him। मतलब वो उसे बहुत ही भूख लग रही थी, जो बर्ड था उसे बहुत ही भूख लग रही थी, सीगल जो था। तो वो जैसे देखता है अपने मम्मी को कि मम्मी खड़ी है वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पे हम्प यानी ऊंचाई पे, छोटा सा था ऊंचाई, पत्थर वगैरह रहता है ना समुद्र पे, तो उस पे मम्मी खड़ी होकर, वहाँ पे वो लोग मछली खाए थे जो मछली भाई ने पकड़ा था, तो उसे वो देखकर और उसकी भूख बढ़ गई और वो भूख से पागल हो गया, मैडेंड हो गया। ओके, समझ में आया? तो चलो आगे। गी गा गा ही क्राइड बिगिन ही हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और फिर वो अपने गी गा गा करके वो रोने लगा और फिर अपने मम्मी को खाने के लिए बुलाने लगा। गाओ आ, गॉ ओल आ, वो अपने भाषा में बात कर रहा था। शी स्क्रीम बैक, उसकी मम्मी ने वापस से बुलाया, गाओ ओल आ, ठीक है। ही केप्ट कॉलिंग एंड आफ्टर अ मिनट सो ही ऑर्डर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी मम्मी को वो ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा और बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लगा। तब उसकी मम्मी आई उसके लिए मछली का टुकड़ा लेकर, and was flying across to him, but she was just opposite to him. She halted, her wings motionless. The piece of fish in her beak was almost within reach to his. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish। और क्या कि उसकी मम्मी की फ़िश को अपने चोंच पे रख के लेके आई, या फिर चोंच या पैर से मम्मी उसकी पकड़ कर लाई है। तो अब वो फ़िश उससे दूर रखी थी मम्मी, और मम्मी को वो देख रहा है, मम्मी फ़िश क्यों नहीं दे रही है आप, मुझे जल्दी से फ़िश दो, मुझे भूख लग रही है, आप उतने दूर क्यों खड़े हो। तो ऐसा उसे वो सोचा और जल्दी से कूद गया, झपट लिया अपने मम्मी के ऊपर जल्दी से फ़िश के ऊपर, जिससे कि वो फ़िश खा पाए, और वो कूद गया फ़िश के तरफ, डाइव मार दिया। तो विद अ लाउड स्क्रीम, वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, outwards and downwards into the space. The terror seized him and his heart stood still. और वो घबरा गया अचानक से, उसका हार्ट मतलब धुक धुक करने लगा। But it only lasted a moment. The next moment he felt his wings spread outwards, और वो अपने पंखों को फैलाने लगा बाहर की तरफ। The wind rushed against his breast feathers, और उस जोरों से हवा चली और उसके पंख फड़फड़ाने लग गए। Then under the stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air, और वो जो हवा को काटने लगा उसका विंग्स, और वो फड़फड़ाने लगा, उसके पंखे फड़फड़ाने लगी। he was not falling headlong, और वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ने लगा था। he was soaring gradually downwards and outwards, मतलब वो एक बार ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अब उसका डर जो था मन में, एक जो डर था ना कि मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा, मैं कैसे उड़ूंगा, मेरे को खाना कैसे मिलेगा,
तो उसकी मम्मी जो है वो खाने को थोड़ा दूर रखी और वो जैसे ही कूदा तो वो देख रहा है अरे यार मैं तो उड़ने लगा, मेरे को अब डर नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ जो डर था उसके मन में वो अब जा चुका था। ही सॉ द वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो ग्रीन सी ये बोल रहा है क्योंकि वो सूरज के रोशनी के कारण थोड़ा सी जो ग्रीन दिख रहा था, तो इसलिए जो ग्रीन सी था उसके आसपास में ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, और वो अपनी चोंच को इधर उधर घुमा रहा था और वो बहुत ही अम्यूज्ड हो चुका था। मतलब अरे वाह मैं तो उड़ना सीख गया। पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोर इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर वो जो सामने उसके आकर सब लैंड कर दिए, मतलब जहाँ पे रुकते हैं ज़मीन पे आके सब बैठ गए। दे वेर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग शेडली, और सब कोई ची 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 कर आवाज़ कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग एंड स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और अपने समुद्र पे वो पैर रख के खड़ा हो गया सीगल, और उसने दिखा दिया देखो मैं उड़ सकता हूँ, मैं भी उड़ना सीख गया। Then he flapped his wings once and he soared upward. He uttered the joy scream, और वो पंखों को हिलाने लगा और ज़ोरों से चिल्लाने लगा देखो मैं उड़ना सीख गया, और खुशी से जॉय से स्क्रीम करने और फ्लैप करने लगा। स्क्रीम यानी चिल्लाना खुशी से, और फ्लैप्ड यानी पंखों को हिलाना। ही सोड हायर, वो उड़ने लगा ऊपर की तरफ। हिज मदर फ्लू पास्ट हिम, और उसकी मम्मी भी उड़ने लगी उसके साथ। ही हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, और उसके पंख जो थे उसकी मम्मी की वो बहुत ही ज़ोरों से आवाज़ कर रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, और वो उसकी मम्मी ज़ोर से पंख पड़ाने लगी, और उसके बाद उसके पापा भी जो थे, फादर भी थे, वो भी उसके पास पहुंच गए और ऐसे ही चिल्लाने लगे, ची ची चा चा करने लगे, गी गी गागा। देन ही सॉ हिज टू ब्रदर्स अराउंड एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और फिर उसके दो भाई और फिर जो उसकी बहन थी वो भी, उनको भी देखा वो कि वो भी उड़ रहे थे उसके साथ, यानी कि उनका जो पूरा परिवार था वो एक साथ मिलकर उड़ने लगे थे। हिज फीट सैंक इनटू द सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, वो उसका जो पैर था वो पहले समुद्र की तरफ पड़ा उड़ते उड़ते और पानी में पड़ा, और फिर उसका जो पेट था वो भी पानी को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो तैर रहा था ऐसा माने। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके जो आसपास उसका जो परिवार वाले थे वो उससे स्क्रीम कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, मतलब शाबाशी दे रहे थे और प्रेज कर रहे थे, नाम कर रहे थे, वाह वाह बेटा तुमने कर दिखाया, फाइनली तुमने कर दिया। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो अपनी पहली उड़ान उड़ चुका था। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट पे ये बताइएगा कि अगली चैप्टर कौन सी हो, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं AK ओबेरॉय ऑफिशियल्स पर, और किसी भी क्वेश्चन के डाउट के लिए आप मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं।